मेरी प्यारी बहनों, अगर आप गुर्बत से निकलना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, तो आपको कुछ कुर्बानियाँ और कुछ डिसीज़न लेने होंगे, जो आपको गुर्बत से निकाल कर खुशहाली की तरफ लेकर जाएँगी और आप खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी और जैसे आप चाहती हैं कि मुतमईन रह के, बिल्कुल सैटिस्फाई रह के, और आपकी कुछ विशेज़ भी होती हैं, कोई कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उनको पूरा करके आप अपनी लाइफ गुजार सकती हैं। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पे अमल कर लेंगी ना अभी भी, तो आपके लिए आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब हो जाएंगी और जितनी गुर्बत तंगी है उससे आप ज़रूर निकल जाएंगी। सो पॉइंट नंबर 1 है, अपने आराम और सुकून को कुर्बान करें, क्योंकि जब इंसान ना अहल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसको आराम का और सुकून का आदी हो जाता है, तो वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आपके लिए अपने ब्लैंकेट से निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना आपको बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। सो ज़ाहिर है, जब आप अपने ब्लैंकेट में लिपट के और बस अपने घर में ही कैद हैं और अपने अपने उसी बिस्तर पर और अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, तो आप कैसे कुछ मेहनत करेंगे, कैसे कुछ अचीव कर सकती हैं। सो सबसे पहले अपने आराम और सुकून को कुर्बानी दें, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं ना, तो आपको अपनी नींद कुर्बान करना पड़ती है। क्योंकि मैंने भी जॉब की है, मैंने काफ़ी देर तकरीबन जॉब की है, तो कभी कभार रात को नींद भी पूरी नहीं होती थी। और अपनी शादी से पहले, क्योंकि घर में भी काम वगैरह करना और उसके बाद उठ के सुबह तकरीबन फजर के बाद उठ जाना, और मतलब फजर की अजान के बाद उठ जाना, और उसके बाद कुछ काम वगैरह करके और रेडी होके अपनी जॉब पे जाना, और फिर आपको जाके कुछ मिलता है, आपकी सैलरी मिलती है, या फिर कुछ अचीव करते हैं। इसी तरह जो बच्चियाँ स्टडी करती हैं और डॉक्टर बनती हैं, अगर वो भी अपनी रात की नींदें कुर्बान करती हैं, अपना आराम और सुकून की कुर्बानी देती हैं ना, तो फिर ही वो एक अच्छी कामयाब बनती हैं और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एक डॉक्टर बन जाती हैं, और फिर वो कितनी कामयाब और सब कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो ज़रूरी है आप अपने कंफर्ट जोन को, अपने आराम और सुकून को कुर्बानी दें। सो सेकंड पॉइंट इज़, लोगों की राय की कुर्बानी देना। जब आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो लोग आपके लिए बहुत कांटे बिछाएंगे, आपको वो डिग्रेड करने के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि मजाक उड़ाएंगे कि ये किस रास्ते पे चल पड़ा है, पागल, क्या कुछ कर रहा है। नहीं, आपने उनकी बातें नहीं सुननी, आपने जो अचीव करना है, आपने मेहनत उस पर करते जाना है। जब एक दिन आप कुर्बान हो जाएंगे ना, तो फिर सॉरी, एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, सॉरी कुर्बान कह दिया, एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो खुद उस दिन चाहेंगे कि हम खुद भी यही काम कर लें। इसी तरह अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तो किसी को ना पता लगने दें। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो फिर वो खुद चाहेंगे कि वो भी यही काम करें। सो थर्ड पॉइंट इज़, अपने ताल्लुकात और ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। सम टाइम आपने जब कोई अपना बिजनेस करना हो, काम करना हो, और जब आप अच्छी स्टडी भी कर रही हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपका यही एम होता है ना कि आप अच्छी जॉब करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें, ताकि आप, तो उस टाइम आप अपने ताल्लुकात, तो फिर अपनी रिश्तेदारियां भी आपको बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज पे लेके आना पड़ती हैं। आपको सम टाइम कुछ जो फैमिली के फंक्शंस भी छोड़ना पड़ते हैं, और अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को भी ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप आराम करना चाह रहे हैं या कहीं सैरें करना चाह रहे हैं, कोई विजिट पे, तो सारा कुछ आपको उस टाइम वो तर्क करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, अपनी अना की कुर्बानी दीजिए। अच्छा, जब औरतों के अंदर ये अना आ जाती है ना कि कैसे मैं अपने घर से निकल के काम करूँगी, जॉब करूँगी, अच्छा मैं वो काम सीखने जाऊँगी, कोई भी काम है, ठीक है, आपने सिलाई कढ़ाई का करना है, आपने ब्यूटिशियन का करना है, आपने टीचिंग करनी है, आपने कोई भी जॉब करनी है, आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, ऑनलाइन कोई वर्क करना है, कुछ भी, तो आप कहेंगे कि कैसे मैं इससे सीखने जाऊँ कि अपना काम करने के लिए। सो जब आपके अंदर अना आ जाती है ना, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। सो ज़रूरी है अपनी अना की कुर्बानी दी जाए। 4 पॉइंट यही था। नंबर 5 आपका पॉइंट है कि वक़्त की कदर करें। जो वक़्त की कदर कर जाते हैं ना हमेशा, तो फिर वो लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। अपने एक-एक मिनट की कदर करें। हमेशा आप देखेंगे वही कामयाब होते हैं जो वक़्त की कदर करते हैं, वक़्त को अहमियत देते हैं, उसको कुछ समझते हैं। और 6 और लास्ट पॉइंट, हमेशा वो औरतें, वो लड़कियां कामयाब हो जाती हैं जो मेहनत करती हैं। कहते हैं ना, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और मेहनत का फल मीठा होता है।
سو محنت اگر آپ کرتی ہیں نا تو محنت کرنے والیوں کو اس کا پھل ضرور مل جاتا ہے اور وہ اپنی لائف میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ محنت کرتی ہیں نا تو پھر آپ محنت سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اور کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی، اور جب محنت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا پھل آپ کو اور میوہ ضرور دیتے ہیں، اور یہ میرا یقین ہے جب آپ کو محنت کرتی ہے۔ سو اللہ پہ یقین رکھیے، محنت کیجیے، اور جو کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پہ ضرور عمل کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔